हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिलेशन के बारे में पढ़ा था ना। तो रिलेशन के बाद एक्चुअली हम लोगों का फंक्शन आता है। वो फंक्शन हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे, डिटेल तरीके से, ठीक है। और डिटेल तरीके से एग्जाम्पल के साथ देखेंगे ताकि दिमाग में पूरा का पूरा बैठ जाए, ठीक है। कभी भी फंक्शन के बारे में, मतलब फंक्शन के लिए कभी भी किसी को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, इस तरीके से हम लोग फंक्शन को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल तरीके से जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट ना करते हुए। सो फंक्शन एक टाइप का, ये चीज जान लो कि फंक्शन एक टाइप का रिलेशन होता है, बट वहां पे हर कोई रिलेशन फंक्शन नहीं बन पाता, क्योंकि फंक्शन में कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है। जो क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद ही वो फंक्शन बनता है। मतलब रिलेशन, जो भी रिलेशन है, वो रिलेशन में कुछ रिस्ट्रिक्शन अगर हम लोग कंसिडर करें, तब जाके वो हम लोगों का फंक्शन कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि हम लोग अगर रिलेशन एक तरीके से कंसिडर करें, इस तरीके से मान लो एक रिलेशन है, यहाँ पे 1 2 3 ABC D इस तरीके से कंसिडर करो। तो 1 से लेके A तक एक रिलेशन है, 1 का D के साथ रिलेशन है, 2 B के साथ रिलेशन, 3 C के साथ रिलेशन है, और मान लो 2 का रिलेशन A के साथ भी है। तो यहाँ पे जो भी है हम लोगों के पास, ये हम लोगों का रिलेशन है। ये डोमेन, ये हम लोगों का फर्स्ट सेट है जहां से रिलेशन जा रहा है, यहाँ पे कैपिटल B सेकंड से। सो रिलेशन फ्रॉम A टू B, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं, हम लोग जानते भी हैं, रिलेशन फ्रॉम A टू B। बट अब इस रिलेशन को फंक्शन बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा, वो हम लोग देखेंगे। कुछ टाइप का रिलेशन इस तरीके से भी होता है जो हम लोग देखे थे पहले। मान लो ये रिलेशन 1 2 3 और यहाँ पे ABCD पकड़ लेते हैं। ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और ये मान लो इसके साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है, इस तरीके से है। और चाहो तो इसको इस D के साथ कनेक्ट कर दो, D के साथ कनेक्ट कर दो। और एक तरीका तुम देख सकते हो, ये एक रिलेशन है, मान लो 1 2 3 यहाँ पे ABCD। तो मान लो इसके साथ इसका रिलेशन है, इसके साथ इसका रिलेशन है, और इसके साथ मान लो इसका रिलेशन। ये तरीका है। और ये अनदर और एक कंसिडर कर लेते हैं, एक रिलेशन है 1 2 3 और यहाँ पे ABCD। तो इसके साथ इसका कनेक्शन है, इसके साथ इसके साथ इसका कनेक्शन है, इस तरीके से। तो इसके साथ मान लो इसका कनेक्शन है, तो इस तरीके से। अब यहाँ पे मैंने 4 टाइप का रिलेशन डिफाइन किया है। तो इस 4 टाइप के रिलेशन में कौन सा फंक्शन होने वाला है और कौन सा नहीं, वो हम लोग डिटेल तरीके से देखेंगे अभी। देखो, राइट साइड में जो जो एलिमेंट कनेक्टेड है, राइट साइड के जो सेट है कैपिटल B सेट, इस सेट में ABCD चारों के चारों एलिमेंट्स यहाँ पे कनेक्टेड है। जो जो एलिमेंट्स कनेक्टेड है, वो सब एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? इमेज बोला जाता है कि नहीं? कैपिटल B का जो जो एलिमेंट्स कनेक्टेड रहेगा, वो सब एलिमेंट्स को इमेज बोला जाएगा। किसका इमेज? यहाँ पे जो जो एलिमेंट्स है, उन सब एलिमेंट्स का इमेज बोला जाएगा। जैसे कि 1 का इमेज A है, क्योंकि 1 A के साथ कनेक्टेड है। 1 का इमेज D भी है, क्योंकि 1 D के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। 2 का इमेज A है, क्योंकि 2 A के साथ कनेक्टेड है। और 2 का इमेज B भी है, क्योंकि 2 B के साथ कनेक्टेड है। 3 का इमेज C है, क्योंकि 3 C के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरीके से ये सब हम लोग इमेज बोलेंगे, इन सबको इमेज बोलेंगे। और जो जो एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड के सेट के साथ कनेक्टेड होगा, वो सब एलिमेंट्स को हम लोग प्री इमेज बोलेंगे, ठीक है, प्री इमेज बोलेंगे। इन सब एलिमेंट्स का प्री इमेज बोलेंगे। तो फंक्शन बनने के लिए हम लोगों को ये देखना पड़ता है, डोमेन में जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, डोमेन में जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है,
वो सब एलिमेंट्स का यूनिक इमेज कोडोमेन में है या नहीं। डोमेन हम लोगों का ये है, कोडोमेन हम लोगों का ये है। अभी डोमेन कोडोमेन किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन होगा वो हम लोग अच्छी तरीके से जानेंगे। रिलेशन में मैंने डोमेन क्या बोला था कि जो एलिमेंट यहाँ पे जो एलिमेंट कनेक्ट होके रहेगा उन सब एलिमेंट को लेके ही जो सेट फॉर्म होता है उसको डोमेन बोला जाता है। यहाँ पे 1 भी कनेक्टेड है, 2 भी कनेक्टेड है, 3 भी कनेक्टेड है। दैट मींस इस रिलेशन में 1 2 3 एलिमेंट्स को लेके जो सेट फॉर्म हुआ है दैट इज कैपिटल ए सेट, इसी सेट को हम लोग डोमेन बोलेंगे। क्लियर? और कैपिटल बी तो ऑलवेज हम लोग का कोडोमेन ही रह जाता है। यहाँ पे कनेक्टेड कुछ एलिमेंट्स हो या ना हो मैटर नहीं करेगा। कैपिटल बी ऑलवेज हम लोग का कोडोमेन। ये तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स यहाँ पे कनेक्टेड रहता है उन सब एलिमेंट्स को हम लोग क्या, उन सब एलिमेंट्स को लेके जो सेट फॉर्म होता है उस सेट को हम लोग रेंज बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो अब देखो यहाँ पे डोमेन में जो एलिमेंट्स हैं, फंक्शन डिफाइन करेंगे तो डोमेन में जो एलिमेंट्स है उन सब एलिमेंट्स का अगर यूनिक इमेज कोडोमेन में प्रेजेंट है, डोमेन में जो एलिमेंट्स है उन सब एलिमेंट्स का अगर यूनिक इमेज कोडोमेन में प्रेजेंट है अंडर एफ या फिर अंडर आर, जो भी फंक्शन यहाँ पे जो भी रिलेशन हो फंक्शन हो डिफाइन होगा उसके अंदर अगर इस तरीके का कंडीशन फुलफिल होता है, मींस यूनिक इमेज फुलफिल करता है, तब जाके हम लोग बोलेंगे उस रिलेशन का नाम फंक्शन। आई थिंक सभी को क्लियर हो चुका है। यहाँ पे यूनिक इमेज नहीं है। देखो एक ही एलिमेंट का दो इमेज बन गया है। एक तो वन एलिमेंट का एक इमेज बन गया है ए, वन एलिमेंट का दूसरा इमेज बन गया है डी। तो एक एलिमेंट का 2 इमेज बन चुका है तो इसका मतलब क्या बन गया? यूनिक तो नहीं हुआ, ये यूनिक नहीं हुआ। सेम 2 एलिमेंट जो है, इस 2 एलिमेंट का 2 इमेज बन गया, दैट इज ए एक इमेज, दूसरा इमेज बी। तो 2 एलिमेंट का 2 इमेज बन गया, दैट मींस वहां पे भी हम लोग ऐसे ही बोलेंगे कि 2 एलिमेंट के लिए इमेज यूनिक नहीं है, तो इसी वजह से ये हम लोग का फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इस एग्जांपल पे चलते हैं। यहां पे देखेंगे कि यूनिक इमेज है कि नहीं। देखो सबसे पहले अगर डोमेन और कोडोमेन की बात करें, फंक्शन किस तरीके से होना चाहिए? कैपिटल ए में जितना सारा एलिमेंट है, जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है सबका यूनिक इमेज प्रेजेंट होना चाहिए। फंक्शन जो एलिमेंट्स है डोमेन में, फंक्शन के डोमेन में जो एलिमेंट्स है सब एलिमेंट का यूनिक इमेज कोडोमेन में प्रेजेंट होना चाहिए अंडर जो भी फंक्शन डिफाइन होगा उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, अंडर दैट एफ हो या आर हो जो भी हो। तो यहाँ पे तो देखो कैपिटल ए सेट में 1 का इमेज निकला है, 2 का इमेज निकला है, बट 3 का तो इमेज नहीं निकला। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए डू नॉट हैव एनी इमेज। ठीक है, डज नॉट हैव एन इमेज, दैट इज एलिमेंट 3 डज नॉट हैव एनी इमेज। तो यहाँ पे कैपिटल ए सेट जो है उस सेट में एक एलिमेंट ऐसा रह गया जिस एलिमेंट का इमेज प्रेजेंट नहीं है, दैट मींस ये फंक्शन ही नहीं होगा। यहाँ पे तो देखा जा रहा है कि यूनिक इमेज फॉर्म नहीं हो रहा है, इसके वजह से भी नहीं होगा। और यहाँ पे एक एलिमेंट बच गया है, रह गया है जिसका इमेज ही प्रेजेंट नहीं है, दैट्स व्हाई ये भी हम लोगों का फंक्शन नहीं बन पाएगा। आई थिंक सभी को याद है, क्लियर? अच्छा, यहाँ पे देखो तो 1 इस एलिमेंट का एक ही इमेज है वो है बी, 2 इस एलिमेंट का एक ही इमेज है वो है ए, 3 इस एलिमेंट का एक ही इमेज है वो है सी। तो यूनिक एलिमेंट कैपिटल ए का जो एलिमेंट्स है, एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज इन द कोडोमेन अंडर कैपिटल आर। तो इस कैपिटल आर को बोला जाएगा फंक्शन। तो रिलेशन तो कैपिटल आर से डिनोट करते हैं ना, फर्स्ट लेटर ऑफ रिलेशन दैट इज कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो फंक्शन हम लोग किस तरीके से डिनोट करेंगे? स्मॉल
फंक्शन का फर्स्ट लेटर हम लोग का स्मॉल एफ से है, तो स्मॉल एफ से स्मॉल एफ कैपिटल एफ जो भी हो, हम लोग यहाँ पे जनरली हर बुक में भी जो गिवन होता है जनरली हम लोग स्मॉल एफ से फंक्शन को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हर एक कैपिटल ए जो सेट है, इस सेट में जितना सारा एलिमेंट्स प्रेजेंट था, हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज प्रेजेंट है, हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज प्रेजेंट है। तो हर एक एलिमेंट का अगर यूनिक इमेज प्रेजेंट है कोडोमेन में अंडर दिस एफ, तो ये तो फंक्शन बन चुका है। ठीक है, ये सभी। तो ठीक इसी तरीके से इस एलिमेंट का इमेज ये है, इस एलिमेंट का इमेज है। 1 का इमेज सिर्फ और सिर्फ ए है, दैट्स व्हाई यूनिक इमेज। 2 का इमेज सिर्फ और सिर्फ ए है, दैट इज यूनिक इमेज। 3 का इमेज सिर्फ और सिर्फ बी है, दैट इज यूनिक इमेज। तो इसका मतलब 1 2 3 यहाँ पे जितना सारा एलिमेंट था, सब एलिमेंट का यूनिक इमेज प्रेजेंट हो रहा है, दैट्स व्हाई ये हम लोगों का फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये भी हम लोगों का फंक्शन बन जाएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट बच जाए ना बच जाए ये मैटर नहीं करेगा। तो जब भी हर एक एलिमेंट सेटिस्फाई कर लेता है फंक्शन का कंडीशन, तो हर एक एलिमेंट का इमेज अगर प्रेजेंट होता है तो ये तो हम लोगों का फंक्शन बन चुका है। इसी वजह से फंक्शन में कैपिटल ए को ही डोमेन बोला जाता है। फंक्शन में कैपिटल ए को ही डोमेन बोला जाता है और इसको कोडोमेन बोला जाता है। और जो जो एलिमेंट्स कनेक्टेड है कोडोमेन में से, कोडोमेन में से जो जो एलिमेंट्स डोमेन के एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, उन सब एलिमेंट को लेके जो सेट फॉर्म हुआ है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे रेंज तुम्हारा क्या बन जाएगा, सेकंड ब्रैकेट ए कॉमा बी सेट। ठीक है, और ये हम लोगों का कैपिटल है तुम्हारा डोमेन है और कैपिटल बी तुम्हारा कोडोमेन है। तो इस तरीके से हम लोगों का डोमेन, कोडोमेन, रेंज और फंक्शन हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, सभी लोगों को आई थिंक क्लियर हो चुका है फंक्शन के बारे में। तो डिफरेंट टाइप्स या फिर एग्जांपल्स तुम बोल सकते हो, बहुत सारा एग्जांपल्स है फंक्शन में। तो एक दो एग्जांपल करेंगे, ज्यादा टाइम खबर नहीं होगा। जैसे कि नंबर 1 एक फंक्शन के नाम अगर बोलूं तो वो हम लोग का आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन, तो आइडेंटिटी फंक्शन किसको बोला जाता है? अच्छा, फंक्शन को कैसे जनरली डिनोट और डिफाइन किया जाता है वो तो हम लोगों ने देखा नहीं था। फंक्शन को इस तरीके से मान लो कैपिटल ए से लेके बी तक, रिलेशन भी इसी तरीके से डिफाइन किया गया था, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी ऐसे बोला था। तो वही रिलेशन हम लोग का इस तरीके से फंक्शन हो जाएगा सच दैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो फॉर ऑल या फिर हायर x बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जो भी एलिमेंट कैपिटल ए का है, सब एलिमेंट बिठाने के बाद तुम्हारा कोडोमेन में इमेज प्रेजेंट होना चाहिए, यूनिक इमेज प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल। तो इसी को हम लोग अगर फंक्शन इस तरीके से देंगे तो f इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट x कोमा f ऑफ x या फिर x कोमा y जो हम लोग लिखते हैं रिलेशन में ऐसे ही तो लिखते हैं। ठीक है, सच दैट x कहां से लिया जाता है, कैपिटल ए से लिया जाता है। x कैपिटल ए से लेंगे तो f ऑफ x ऑटोमेटिकली तुम्हारा कैपिटल b से ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये रिलेशन के अकॉर्डिंग ये हम लोग का कोडोमेन में प्रेजेंट होता है f ऑफ x। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग अगर देखें तो ये आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में नहीं, ये फंक्शन के बारे में बोला जा रहा है। आइडेंटिटी फंक्शन हम लोग थोड़ी देर बाद बोलेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट x है तो ये यहाँ पे तुम्हारा एलिमेंट y हो जाएगा एंड दैट y इज योर f ऑफ x अंडर दिस f। इस तरीके से हम लोगों का फंक्शन डिफाइन होता है। यहाँ पे कोई x है तो इस f के रेस्पेक्ट में f ऑफ x विल बी द एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू योर स्मॉल y। तो इसी वजह से सच दैट y इज इक्वल टू f ऑफ x। आई थिंक क्लियर फंक्शन। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन।
और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ भी देखेंगे। अच्छा, आइडेंटिटी फंक्शन इसको बोला जाता है अगर हम लोग का कोई फंक्शन, मान लो कोई फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर तक है, या फिर कोई कैपिटल ए से कैपिटल ए तक सेम सेट होना चाहिए, सेम सेट होना चाहिए। तो f फ्रॉम कैपिटल बोल्ड आर टू बोल्ड आर, अदरवाइज तुम चाहो तो f फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल ए, ऐसे भी बोल सकते हो। तो इसको जनरली हम लोग इस तरीके से बोलते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से ही तो बनेगा ना। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर तुम्हारा x बन जाता है, मींस तुम यहाँ पे 1 बिठाओगे, यहाँ पे 1 बिठाने से तुम्हारा x का वैल्यू 1 है, तो ये भी 1, दैट मींस y का वैल्यू 1। तो f ऑफ 2 जब बिठाओगे तो भी जाके ये वैल्यू 2, मतलब जो वैल्यू x बिठाओगे y का वैल्यू भी वही अगर होगा, तब जाकर वो हम लोग का आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से, इसलिए आइडेंटिटी फंक्शन को जनरली कैपिटल I से डिनोट किया जाता है, और डोमेन जहाँ पे है, जहाँ पे डिफाइन होता है फंक्शन, I सफिक्स R से डिनोट किया जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे अगर तुम डिनोट करोगे तो I सफिक्स A से डिनोट किया जाएगा। तो ऑटोमेटिकली दिस विल बी अ कैपिटल I फंक्शन एंड दिस विल बी अ कैपिटल I फंक्शन। इस तरीके से जनरली स्टैंडर्ड नोटेशन जो आइडेंटिटी फंक्शन के लिए यूज होता है वो इस तरीके से यूज होता है। तो हम लोग स्मॉल एस से ही कंसीडर करेंगे और स्मॉल एस से ही करते रहेंगे, क्या मैटर नहीं करता है। यहाँ पे इसके लिए छोड़ देता हूँ अभी के लिए। अच्छा, तो आइडेंटिटी फंक्शन तो हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिया है आइडेंटिटी फंक्शन को। अब अगर तुम x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो y का वैल्यू तुम्हें 1 मिलेगा। x का वैल्यू अगर तुम 2 पुट करोगे y का वैल्यू 2 मिलेगा। x का वैल्यू 3 पुट करोगे तो तुम्हें y का वैल्यू भी 3 मिलेगा। और डेसिमल में पुट करोगे x का वैल्यू जो भी पुट करोगे y का वैल्यू भी वही आएगा, चेंज नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से x का वैल्यू अगर तुम -1 पुट करोगे तो y का वैल्यू भी -1, x का वैल्यू अगर -2 पुट करोगे तो y का वैल्यू भी -2। इस तरीके से x का वैल्यू -3 पुट करोगे तो y का वैल्यू भी -3। इस तरीके से सब वैल्यूज, इनफाइनाइट वैल्यूज मिलता जाएगा। नेगेटिव में अगर तुम डेसिमल में वैल्यू पुट करोगे तो डेसिमल में वही वैल्यू एग्जैक्टली y के लिए भी मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये अगर ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखे तो इस तरीके से लिखेंगे 1,1, इसको लिखेंगे 2,2, इसको लिखेंगे 3,3। इसको अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो -1, -1, -2, और -3, -3। ग्राफ प्लॉट करने के लिए तुम 2 पॉइंट होने से एनफ है, और ज्यादा जरूरत नहीं है। x का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू भी 0 होगा। तो इस तरीके से ना हम लोग जो देखो x का वैल्यू जो मिल रहा है y का वैल्यू भी सेम। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, तो रब करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ में हम लोग क्या लिखेंगे, अगर इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, मान लो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, मान लो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, मान लो यहाँ पे 1, 2, 3। तो अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो y का वैल्यू भी 1 है। अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करता हूँ y का वैल्यू 0 है। अगर मैं x का वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो y का वैल्यू 2 है। तो इस तरीके से देखो तो ये इस तरीके से जा रहा है। अगर मैं x का वैल्यू -1 पुट करता हूँ y का वैल्यू -1 है। x का वैल्यू -2 पुट करता हूँ y का वैल्यू -2 है। x का वैल्यू -3 पुट करता हूँ, इसी तरीके से बनता रहेगा, चलता रहेगा। दिस इज योर फंक्शन। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो ग्राफ निकला है वो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ मिला है तुम्हें। ठीक है, तो आई थिंक आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है सब लोगों को। यहाँ पे बोल्ड आर है, यहाँ पे भी बोल्ड आर है। ठीक है, ये पॉजिटिव साइड में है और ये निगेटिव साइड में है, बीच में 0 रहता है, ये भी निगेटिव साइड में है। तो इस तरीके से ग्राफ हम लोग का प्लॉट हो चुका है। अब हम लोग अगर एरो डायग्राम से देखें तो किस तरीके से देखेंगे, तो एरो डायग्राम में तो रियल नंबर से इजी नहीं है उतना, फिर भी हम लोग थोड़ा सा जैसे कि 1, 2, 3 करके करेंगे, और बाकी इसके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इसके बीच में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इसके बाद भी इनफाइनाइट पॉइंट्स, 1, 2, 3 यहाँ पे भी डालेंगे, बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स है, ऊपर भी इनफाइनाइट, आगे भी इनफाइनाइट, पीछे भी इनफाइनाइट पॉइंट्स है। तो ये हम लोग का फंक्शन है, मान लो स्मॉल f, 1 का कनेक्शन 1, क्योंकि तुम x का वैल्यू 1 डालोगे तो y का वैल्यू भी 1 ही मिलेगा। 2 का कनेक्शन 2 के साथ, तो x का वैल्यू तुम 2 डालोगे तो y का वैल्यू भी 2 मिलने वाला है। 3 का कनेक्शन 3 के साथ, x का वैल्यू तुम 3 डालोगे y का वैल्यू भी 3 ही मिलेगा। तो ये हम लोग का बोल्ड आर है,
और ये भी हम लोगों का बोल रहा है। तो यहाँ पे y इजिकल टू फंक्शन किस तरीके से हो रहा है, y इजिकल टू एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स, तो तुम x का वैल्यू जो भी डालोगे तो उस हिसाब से y का वैल्यू भी वही मिलता जाएगा। दैट इज योर आइडेंटिटी फंक्शन। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो चुका है। तो आइडेंटिटी फंक्शन तो क्लियर हो चुका है। अब बाकी जो डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ फंक्शंस है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल तरीके से डिस्कस करेंगे। आज मैं टॉपिक को यहाँ पे ही एंड करूँगा, ठीक है। बाकी जितना सारा टॉपिक्स है डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ फंक्शंस वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से जानेंगे, ठीक है। आई थिंक सभी को आज का क्लास पसंद आया होगा, तो आज का क्लास यहाँ पे ही एंड करते हैं। थैंक यू।